मीराबाई एक महान भक्त और कवयित्री। मीराबाई श्री कृष्ण भक्ति शाखा की हिंदी की महान कवयित्री होने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं, जिन्होंने अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया था। उनका जन्म 1498 में राजस्थान में मेवाड़ के राजपरिवार में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन को भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया था। उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए कई भजन और पद लिखे जो आज भी प्रसिद्ध हैं। उनके भक्ति गीतों में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम की भावना है। हर वर्ष आश्विन माह की शरद पूर्णिमा के दिन मीराबाई के जन्मदिवस के अवसर पर मीराबाई जयंती मनाई जाती है। इस दिन उनकी भक्ति और शिक्षाओं को याद किया जाता है और मंदिरों में उनके भजनों का गायन किया जाता है। मंदिरों, खास तौर पर कृष्ण मंदिरों की सजावट की जाती है और भगवान श्री कृष्ण के भजन गाए जाते हैं। पूरे वृंदावन को फूलों से सजाया जाता है। मीराबाई जयंती तिथि वर्ष 2025 में मीराबाई जयंती शरद पूर्णिमा के दिन 7 अक्टूबर को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि आरंभ 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23। पूर्णिमा तिथि समाप्त 7 अक्टूबर को सुबह 9:16। इस वर्ष मीराबाई जयंती 7 अक्टूबर को मनाई जाएगी। मीराबाई का जीवन परिचय। जब मीराबाई केवल 4 वर्ष की छोटी सी मासूम बच्ची थीं, तब एक दिन उनके पड़ोस में किसी के यहाँ बारात आई। बारात को देख मीरा ने अपनी माँ से पूछा कि उनका दूल्हा कौन होगा। मीराबाई की माँ ने अपनी छोटी सी मासूम बेटी की बात को सुनकर हंसी में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण ही उनके दूल्हा हैं। मीराबाई के बालमन ने इस बात को सच मान लिए। वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रम गईं और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनकी भक्ति गहरी होती गई। कुछ समय पश्चात ही मीराबाई की मां की मृत्यु हो गई। मीराबाई के परिवार वालों ने केवल 13 वर्ष की आयु में उनकी मर्जी के विरुद्ध उनका विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात भी मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती रहीं। एक बार सन 1518 में मीराबाई के पति युद्ध के दौरान घायल हो गए और सन 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के पश्चात मीराबाई का ध्यान आध्यात्मिकता की ओर और अधिक बढ़ गया। वे विरक्त हो गईं और साधु संतों की संगति में श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगीं। वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर उनकी मूर्ति के समक्ष नाचती रहती थीं। मीराबाई के ससुराल वालों को उनका भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना नापसंद था। इसलिए उन्होंने मीराबाई को मारने के लिए कई षड्यंत्र रचे, परंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मीराबाई का बाल भी बांका नहीं हुआ। एक बार मीराबाई के देवर राणा विक्रमाजीत ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला पीने को कहा। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए विष का प्याला पी लिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से विष अमृत बन गया और मीराबाई का बाल भी बांका नहीं हुआ। एक बार मीराबाई के देवर ने मीराबाई को आभूषणों की टोकरी में विषैला सांप भिजवा दिया, किंतु वह सांप एक कीमती हार में तब्दील हो गया। एक अन्य बार उन्हें नदी में डूब जाने का आदेश दिया गया, परंतु वे पानी में डूबने के स्थान पर पानी पर तैरती रहीं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। अपने परिवार वालों के इस प्रकार के व्यवहार से दुखी होकर उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई। 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदाई। घर के स्वजन हमारे जेते सबन्ह उपाधि बढ़ाई। साधु सग अरु भजन करत माहिन देत कलेस महाई। मेरे माता पिता के समह हरिभक्तन सुखदाई।
हमको कहाँ उचित करीबो है, सो लिखिए समझाई। मीराबाई के पत्र के उत्तर में तुलसीदास जी ने उन्हें समझाया कि ऐसे परिवार का त्याग करना ही उचित है जो परमात्मा की भक्ति में बाधा उत्पन्न करे। जाके प्रिय न राम बैदेही, सो नर तजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेहा। नाते सबै राम के मनियत सुहमत सुसंख्य जहाँ लौ। अंजन कहाँ आँखी जो फूटे बहुतक कहो कहाँ लौ। मीराबाई ने मेवाड़ राज्य छोड़ दिया और वृंदावन और द्वारिका की तीर्थयात्रा पर चली गईं। वहां जाकर वे जोगन बनकर साधु संतों की संगति में रहने लगीं और कृष्ण भक्ति में अपना सारा समय व्यतीत करने लगीं। वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर उनकी मूर्ति के समक्ष नाचती रहती थीं। गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने पर मीराबाई ने भगवान राम भक्ति के भजन भी लिखे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वे सालिग्राम मंदिर में रहा करती थीं और वहीं श्री कृष्ण भक्ति करती थीं। कुछ वर्ष वहां व्यतीत करने के पश्चात वे 1546 में द्वारिका चली गईं। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए एक दिन वे उनकी मूर्ति में समा गईं। पूर्व जन्म। मान्यता है कि वे अपने पूर्वजन्म में वृंदावन की एक गोपी थीं और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को चाहती थीं। अपने विवाह के पश्चात भी उनका लगाव श्री कृष्ण के प्रति कम न हुआ और श्री कृष्ण से मिलने की चाह में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। बाद में उन्होंने मीरा के रूप में जन्म लिया। मीराबाई की साहित्यिक रचनाएं। बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। मीराबाई की पदावली। मीराबाई के भक्ति गीतों को पदावली कहा जाता है। मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति प्रियतम रूप में करती थीं। भाषा। मीराबाई के पद राजस्थानी मिश्रित भाषा में हैं तथा कुछ पद साहित्यिक ब्रजभाषा में भी हैं। शैली। मीराबाई के पद मुक्तक काव्य शैली में हैं। उन्होंने गीति काव्य की रचना की। उनके पदों में भगवान श्री कृष्ण के विरह की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। निष्कर्ष। मीराबाई एक महान भक्त और कवयित्री थीं। उन्होंने अपने जीवन को भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया था। उनकी भक्ति और भजनों ने लोगों को भगवान कृष्ण की ओर आकर्षित किया है। मीराबाई की कहानी लोगों को प्रेरित करती है कि वे अपने जीवन को भगवान की भक्ति में समर्पित करें। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भगवान श्री कृष्ण। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।